ये पवन खेरा जी हैं और ये जो कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए आप, ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और इनकी बात में कुछ सच है या नहीं, इनके मन में दर्द सचमुच है या नहीं। मोदी के मन में तो दर्द नहीं है। मोदी तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऐसी कोई घटना हो जाए तो हम बैलेंसिंग टॉक्स कर सकें। आप इनको सुन लीजिए। मणिपुर के वीडियो आपने पूरे विश्व ने देखे। सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इनकी एक मंत्री है, अपने आप को नेता मानती है, स्मृति ईरानी। कल जब सोशल मीडिया से बहुत उनको ताने मिलने शुरू हुए, तब जाकर रात को उन्होंने एक ट्वीट किया मणिपुर पे, और आज सुबह गलती सुधारने के लिए राजस्थान पे भी ट्वीट कर दिया कि राजस्थान में जो बलात्कार हुआ उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया। अरे आप क्या कॉग्निजेंस लेंगी? वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों कार्यकर्ताओं को। वो धर्मपाल हो, वो समंदर हो, वो भट्टम सिंह हो, तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है जिन्होंने ये बलात्कार किया था। तो आप बैठे रहिए। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए, और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए। वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे, वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए इस देश को विश्व गुरु। इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसका दिल हो, और वो दिल भारत के लिए, इंडिया के लिए धड़कता हो। आप तो भारत और इंडिया में भी विभाजन करा रहे हैं। ये विभाजन की राजनीति जो आपकी है, आज उसी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, मणिपुर भुगत रहा है। देश लानत भेज रहा है आज आपकी सरकार पर। अभी 1 साल बचा है, इस देश को और गर्त में जाने से रोकिए। अपनी इस बांटने वाली राजनीति को बंद कीजिए, इस पर विराम लगाइए, नहीं तो देश का इतिहास आपको कभी 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 माफ नहीं करेगा। यू विल बी रेलिगेटेड इन द डस्टबिन ऑफ इंडिया हिस्ट्री। चलिए, आपने पवन खेरा जी को सुना। पवन खेरा ने वही बात कही जो मैं आपको कह रहा हूं। आप समझे? पवन खेरा ने ये बताया कि राजस्थान में ऐसी नहीं, मतलब एक बलात्कार की घटना हुई थी। इस तरह से नंगा नाच नहीं हुआ था, और लेकिन उस बलात्कार की घटना में भी मोदी के ही लोग शामिल थे। अब ये जो बता रहे हैं, अब उन मोदी ने जो कहा उससे जोड़कर देखिए। इन्होंने कहा जो धर्मपाल, शर्मपाल, गर्मपाल, जो जितने लोगों ने जो वो दुष्कर्म किया था, ऐसे बहुत से धर्मपाल कर्मपाल होंगे वहां जिनको नरेंद्र मोदी ने मैसेज भेजा इस बयान से कि राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जिससे कम से कम वोट मांग सके। अगर मान लीजिए सिर्फ वोट मांगने की बात, इस तरह की घटना करवा के वोट मांगने का इशारा नरेंद्र मोदी का था। वो ये ऐसा चाहते हैं कि यहां भी हो। अगर सिर्फ वोट मांगने की बात होती तो मध्य प्रदेश पर भी बोलते। चुनाव तो 3 जगह है, 3 जगह का नाम उन्होंने नहीं लिया, 2 जगह का नाम लिया सिर्फ, और उसमें भी इनके ही आदमी शामिल थे। इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया नरेंद्र मोदी ने? तो इससे साफ लगता है, जो मेरा अनुभव एनालिसिस है नरेंद्र मोदी के बारे में, कि इससे साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी ये इशारा कर रहे हैं अपने ग्रुप को कि वाई नॉट छत्तीसगढ़ एंड वाई नॉट राजस्थान, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना क्यों नहीं हो रही है जिसका कम से कम लाभ उठाया जा सके, चुनाव में वोट मांगा जा सके। खैर, इस मैं दूसरों के दर्द जो थे, जैसे मान लीजिए कि मैंने इन्होंने जो कहा उसको इसलिए सुनाया क्योंकि मैं जो कहा आपको, नरेंद्र मोदी का अर्थ जो उन्होंने बोला इस बयान से भी टैली खाता है। यानी मेरा अनुमान जो है या जो मैं कह रहा हूं वो इस बयान से भी सामने आता है कि अपने धर्मपाल, कर्मपाल, शर्मपाल को ये मोदी का इशारा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसा करो। ये मेरा अनुमान है। और इस नरेंद्र मोदी उस घटना को अगर लेकर के बयान दिया, राजस्थान का नाम लिया, तो डेफिनेटली उनका इशारा उन्हीं को होगा कि भाई अब कर, अब तो समय है, चुनाव आ गया है, इस समय करना चाहिए। आपके सामने एक और बयान मैं सुनवाता हूं। हो सकता है इसमें भी ऐसी बात आपको समझ में आए, देखने को मिले कि कहीं आगे देश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना देखने को ना मिल जाए। और अगर ऐसी घटना देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी के द्वारा ही होगी, दोनों जगह। अब आप सुप्रिया श्रीनेत के बयान को भी सुन लीजिए। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है। और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। FIR हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं? इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है। ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता।
आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो दो शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है, आपको क्रोध है, ना आपकी पीड़ा दिखती है ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो दो नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से, माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं आप। खैर, सुप्रिया श्री ने जो भी कहा आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, और सुप्रिया श्रीनाथ ने जो कहा उसमें आपको वो बात भी, मेरी शंका भी दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी को उस घटना से का ज़्यादा आगे कुछ और करवाने की मंशा ज़्यादा दिखती है। और क्रोध, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर कि उन्हें दुख है और क्रोध है, तो आईना तो उनके सामने है। बृजभूषण सिंह, शरण सिंह, उसको ही देख लेते, उनका क्रोध ठंडा हो जाएगा। नहीं तो पुराने हैं दो और भी बहुत से। तो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी के इस बयान में जो एक संदेश है, जो बृजभूषण सिंह जैसे लोगों को भेजा जा रहा है, कर्मपाल शर्मपाल जैसे लोगों को भेजा जा रहा है कि इस तरह की घटना राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है और झूठ मूठ में मुझे ये नाम लेना पड़ रहा है। कम से कम अगर इन दो जगहों पर ये करवा दिए होते तो आज एक बात तो आप समझ लीजिए, भले ही देश, मैंने पहले भी बता चुका, भले ही देश को आज 70 दिनों के बाद पता चला, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास तो पेगासस है, वो तो शुरू से ही जान रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। उनकी कोई मंशा वहां कुछ करने की नहीं है। उनका क्रोध 6 महीना में उबला ही नहीं, और आज जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ बोलता है तब आकर के नरेंद्र मोदी को ये बताना पड़ता है कि मेरे मन में क्रोध है। तो 70 दिन से उस वीडियो को देख रहे थे आप, कोई देखे ना देखे, कोई देखा हो ना देखा हो, सरकारी रूप से जब उस पर FIR हुई है और डेफिनेटली मुख्यमंत्री आपको रिपोर्ट किए होंगे, वो वीडियो भेजे होंगे, आपके पास तो डेफिनेटली होगी। तो जब आप देखे उस समय क्रोध नहीं आया, और उसी क्रोध में आप चले गए फ्रांस, अमेरिका और न जाने कहाँ कहाँ, इजिप्ट, पता नहीं कहाँ घूम के आ गए। क्रोध में गए थे, मन बहलाने गए थे कि भाई क्रोध ज़्यादा हो गया था, थोड़ा मन बहला के आ जाए। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये तो इनकार नहीं कर सकते कि वो घटना, उस घटना को आप आज जाने, इसके लिए आपको क्रोध आया। ये बात कहेंगे तो कोई गधाई विश्वास करे, हम जैसे लोग नहीं करेंगे। आपके पास पेगासस है, आप डायरेक्ट जानकारी आपके पास होगी, आप मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, वो आपको रिपोर्ट किया होगा, जरूर आपसे बताया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, वो डेफिनेटली कभी न कभी सामने आनी थी, तो बताया होगा। आप इतने दिनों तक अगर उद्वेलित नहीं हुए, गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, इतने दिनों तक तो घूमते रहे, आनंद लेते रहे, मजा लेते रहे। अगर गुस्सा तभी आ गया होता तो शायद मणिपुर में अब तक शांति भी हो सकती थी।
इतने दिनों तक मणिपुर जलता न रहता। तो दो बातें हैं। ये बात सुप्रिया श्रीनेत या कांग्रेस का कोई नेता अगर अब तक नहीं पूछा है या नहीं बोला है, नहीं बयान दिया है, तो बोले, पूछे कि क्या नरेंद्र मोदी को सचमुच अब ही पता चला सुप्रीम कोर्ट के बाद और उन्होंने अपना बयान दिया, या उनको शुरू से पता है? तो तब क्यों नहीं बोला? यानी वो घटना उनके लिए महत्व नहीं रखती, महत्व यह रखता है कि सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों पड़ा, और पड़ा तब नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा। बात तो यही है ना। दूसरे और पत्रकार यही कहना भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इसीलिए बोले कि सुप्रीम कोर्ट बीच में कूदा, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया। तो मोदी जी ये कहना कि अगर आपको दुख भी है और आपको गुस्सा भी है, और दुख और गुस्सा तो 70 दिन से है, जब घटना घटी होगी डेफिनेटली उसके 1 दिन या 2 दिन अधिक से अधिक उतने दिन में आपको पता चल गई होगी। आप उस समय उद्वेलित क्यों नहीं हुए? अरे तब से तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आप। कर्नाटका में चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, वोट भी मांग रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, बजरंगबली के नारे लगा रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगवा रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। इस घटना को दबाकर अपने कुर्सी के नीचे दबाकर बैठ करके ये वीडियो तो आप, ये दुनिया की कोई भी कहे मैं नहीं मान सकता कि ये वीडियो आप 70 दिन पहले नहीं देखे थे। यानी जब ये घटना हुई उसके 1-2 दिन में आपको नहीं मिली थी, नहीं डेफिनेटली मिली थी। तो क्या कर रहे थे? मोबाइल में एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे। खैर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अब बात तो यही है ना। और मैं दूसरे लोगों से जिनकी जो बोल सकते हैं समाज में, जो सवाल उठा सकते हैं, वो बोलें, पूछें कि सिर्फ नरेंद्र मोदी आप ये बताओ। नरेंद्र मोदी से आज कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और ये घटनाएं आम हैं, ये घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि अमृतकाल है। बस मेरा एक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी आपको ये घटना कब पता चली? सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो के बाद, या जब ये घटना घटी उसके 1-2 दिन बाद आपको पता चल चुकी थी? आप ये देश को बताइए और संसद में बयान दीजिए। और अगर 70 दिन पहले ये घटना आपको पता चल चुकी थी, जब ये घटना घटी 1-2 दिन में पता चल चुकी थी, तो मैं नहीं समझता कि इंसानियत भी आपको ये इजाजत दे कि आप संसद में बैठ सके। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 1 सेकंड बैठने के काबिल नहीं हैं। अब आप बेशर्मी में चाहे जितना जो भी करें कर सकते हैं, पावर है, ताकत है, प्रधानमंत्री हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब इस घटना के बाद से ये बात जानते हैं और पूरा देश नहीं जान रहा है और आप चुप हैं, आप पर्यटन कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको क्रोध है? आपको मोदी जी, मेरा सवाल बड़ा तीखा है, मिर्ची जैसी। ये सवाल शायद कोई पूछे ना पूछे आपसे, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। आपकी सारी पोल इस एक सवाल के जवाब से खुल जाएगी। मुझे पता है ना, आप जवाब ना संसद में दोगे, ना बाहर, ना मीडिया में, ना आपकी सुपारी मीडिया आपसे पूछेगी। मैं उन पत्रकारों से, उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप बस एक सवाल नरेंद्र मोदी से पूछिए, मोदी जी इस घटना की जानकारी आपको कब मिली? नरेंद्र मोदी के पूरे कैरेक्टर आपके सामने आ जाएगा। चलिए, आप नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर को देखते रहिए, समझते रहिए। मैं तो जानता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए, जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।